उसके सिर से ही सींग से ही ठंड ज्यादातर लगती है। जैसे हम भी अपना सिर पे कैप या खंडवा तौलिया जो भी बांधते हैं तो सर्दी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। यदि सर्दी से आप अपने एनिमल को नहीं बचाओगे तो उनका दूध का प्रोडक्शन कम होगा और वो कमजोरी भी हो जाएंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, राज सुनाम जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया जी। तो सर्दी के मौसम में अपनी गाय भैंस बकरी जो भी है इनको कैसे बचाए और ऐसा क्या दे कि सर्दी के मौसम में प्रोडक्शन भी कम ना हो दूध का और हेल्थी बना रहे। हमारे किसान भाइयों को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्दी के टाइम में पशु को दूध कम हो जाता है, सर्दी की जो लपेट में जो भी आ जाता है पशु, तो आपने इनको बचाने के लिए आपने अपनी पशुओं को अच्छी तरीके से रहने की बात करनी है। तो पहले तो देखो, हम उन पशुओं को चारे के ऊपर आ जाते हैं। तो हम चारा देंगे तो एक तो हम ज्यादा से ज्यादा पहले जो डेयरियों में क्या करते हैं कि खल है, चूरी है, कोई बिनौला है, जो भी हम भिगोया और उनको डाल देते हैं। तो पहले हमें इसको चाट के उनको गर्म करके किसी अपने भट्ठी पे गर्म करेंगे या उनको रांध के जैसे बोलते हैं, तो वो हमें इनको गर्म चाट बना के और फिर ठंडा करके देना है। तो पूरा चाट देंगे तो उनको पूरी खुराक मिलेगी, तो सर्दी से वो बचेंगे। दूसरा, एक सुबह सुबह आप जैसे हम जोड़ में ले जाते थे, जो पशु को आदत बन जाती है तो वो सर्दी का उनको ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हमें 8 9 10 बजे जो है के मामले में भैंसों को खास करके नुआ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। नहाएगी ना, नहाने में कोई कुछ नहीं होता। गाय है उनको नुआने का थोड़ा बंद रखेंगे, गर्मी में तो हम खूब नुआते हैं इनको, तो इससे दूध की कमी नहीं आएगी। जैसे हमारे पास अब चारे के लिए बहुत बढ़िया चीज आ रही है, जैसे बरसीन है, जवी है, तो ये आप उसके चारे में पहले गर्म चाट में तूड़ी बे के खुआ दिया, उसके बाद बच गया चारा तो उसमें हमें हरा चारा मिला दें तो वो पशु बिल्कुल पेट भर के, और उसके ठीक चढ़ने के बाद बार धूप में बांध दे। अंदर जो है वो हमें अच्छा बढ़िया सर्दी से बचने के लिए कमरा या उनका छप्पर या बरंडा जो भी है, कहीं हवा जैसे आती है तो इनमें कपड़ा तान दी इसके। दूसरा, बाथरूम के लिए जो है भाई, छोटा मकान है और कच्चा है, तो आप उनकी पीठ में 2 3 पशुओं का अंदाजा देख के एक खड्डा खोद ले, जो पूरी उसकी देही के नीचे पेशाब गोबर इकट्ठा नहीं होगा, तो बाथरूम जो है वो उस खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा, जो पेशाब करेगा वो पेशाब खड्डा में चला जाएगा, तो वो सर्दी से बच जाएगा, गीला नहीं रहेगा। गीला नहीं रहेगा। जैसे पक्का है, पक्का है तो आप उसके बैक में, जैसे हमारे ये साइड में हमने बनवा रखे है, बरंडे के अंदर नाली है, नाली के अंदर बाथरूम करेंगे, सारा का सारा पीछे आ जाता है। और इसका भी एक कारण होता है, पक्का जो बन गया पशु को जैसे ब्याने के टेम आ जाता है, खुआ प्या के और दूसरी साइड में बांध देनी चाहिए, क्योंकि उसका चारा खाया हुआ है तो नीचे की तरफ बैठेगा तो उसका प्रोलप्स का भी डर है। अच्छा, थोड़ा डाल रहेगा। हाँ, पीछे डाल रहेगा तो उसका पशु का दबाव पीछे की तरफ रहता है, तो हमें चरा के और उसकी साइड पलट के बांध देना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज है। खुआने पियाने का भी ध्यान देंगे और सर्दी का, और पानी पशु कम पीने की कोशिश करता है तो 2 बाल्टी लिया तो 1 बाल्टी में 2 किलो पानी भी गर्म दे देंगे तो पी लेगा। बहुत ज्यादा ठंडा है तो कई बार पानी नहीं पीता, तो पानी पिलाने की भी कोशिश पूरी करें। तो चाट क्या है इसमें? चाट इसमें जैसे बिनोला है, बाजरी है, मेथी है, ये सोयाबीन है, चना है, जो भी जिसके घर में जो गुंजाइश है वैसा उसमें डाल देना चाहिए। नहीं तो खल और बाजरी तो जैसे हमारे गांव में है वो तो वही डालेंगे, बाजरी, मेथी और बिनोला या चूरी। घी जो निकालते हैं उनको बिनोला की ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध जो बेचता है वो चूरी डाल देते हैं, खल भी डाल देते हैं, मेथी भी देनी चाहिए। कई बार डॉक्टर साहब ने देखा है जैसे कि किसान भाई सर्दी से बचाने के लिए जो गाय भैंस के सींग होते हैं उनके ऊपर भी कपड़ा लगा, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा सर्दी हवा चल रही है, बाहर अगर हम बांधते हैं पशु को खुले में तो उसके फिर कपड़ा बांधना जरूरी है, क्योंकि उसके सिर से ही, सींग से ही ठंड ज्यादातर लगती है। जैसे हम भी अपना सिर पे कैप या खंडवा तौलिया जो भी बांधते हैं तो सर्दी बहुत कम हो जाती है। और बाहर जो ले जाना पड़ जाता है तो 100% ही सींग पे पट्टी उसका कपड़ा बांध के ले जाना चाहिए, दोनों तीनों सींगों के ऊपर तौलिए का 8 लगाओ।
अच्छा, ये भी उससे अच्छा सींग में डेफिनेट है कि हाँ सींग के जरिए से हाँ, सर्दी सींग के पहुंचती है। जरिए से, सींग जो बंद गए तो सर्दी नहीं लगी। कई जगह देखा है मैंने हाँ ऐसा। नहीं, आपने ठीक देखा है, और ये है भी। जी। सर्दी से बचने के लिए चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, सिर अगर उसका ठंड से बच जाएगा तो सर्दी लगने के चांस बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी है। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान, खमा गए। अडर में जोश और दूध भरने वाला फॉर्मूला आज आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके एनिमल गाय भैंस की डिलीवरी होने के बाद में अडर बिल्कुल कम हो गया है, यानी आपने कभी देखा होगा कि डिलीवरी से पहले अडर तो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें जोश होता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद 5 या 10 दिन के बाद में आप देखते होंगे कि अडर बिल्कुल ऐसे गुब्बारे की तरह, जैसे हवा निकलती है उस प्रकार से हवा निकल जाती है, यानी वो बिल्कुल चिपक जाता है। अडर में जोश नहीं रहता है और दूध भी कम होता है। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा और ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, अडर में जोश और अडर बड़ा करने वाला और दूध भरने वाला फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो मैं सामग्री बताने जा रहा हूँ, आपको 250 ग्राम गुड़ लेना है, देसी गुड़। जहाँ तक कोशिश करो दोस्तों, देसी गुड़ लेना है। ऑर्गेनिक गुड़ लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 250 ग्राम देसी गुड़ लेना है। 50 ग्राम आपको अजवाइन लेनी, कुटी हुई अजवाइन। कुटी हुई अजवाइन यानी उसको कूट लेना, शुद्ध अजवाइन। और बड़ी अजवाइन लेना, मार्केट में 2 प्रकार की अजवाइन मिलती है, तो लोकल अजवाइन नहीं लेना जो कच्ची होती है, आपको मोटे दाने वाली अजवाइन लेनी है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको लेनी है 25 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी पाउडर, वो आपको लेना है। और 50 ग्राम लेना है सरसों का तेल और 2 लीटर पानी लेना है। ये सामग्री हो गई। अब इसको किस प्रकार से तैयार करना है, सबसे पहले 2 लीटर पानी को अच्छी तरह से उबालना है और इसमें ये सभी सामग्री जो आपने इसमें अजवाइन, गुड़, सरसों का तेल, हल्दी, ये सभी चीज़ें ली है, वो सभी इसमें 10 मिनट तक इसको उबालना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसके बाद नीचे उतारना है और नीचे उतारने के बाद में आप अपने एनिमल, जिन गाय भैंस की डिलीवरी हो गई उनको आप देना शुरू कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर कब शुरू करना है? डिलीवरी होते ही शुरू करना है। जैसे आज डिलीवरी होगी आज ही शुरू करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में, 1 महीने बाद में शुरू कर रहे हैं, नहीं। डिलीवरी होते ही यदि आप शुरू करते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। और बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं, सर 1 महीने बाद में इसको दे सकते हैं क्या, 2 महीने बाद में दे सकते हैं क्या? नहीं, रिजल्ट आपको लेना है, 100% रिजल्ट लेना है तो डिलीवरी होते आपको देना है। और इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 दिन आपको रेगुलर देना है। सर्दी का मौसम है दोस्तों, तो आप कम से कम इसको 7-8 दिन तक दे सकते हैं। और गर्मी का मौसम है तो 4 से 5 दिन आपको देना है। और इसको खाली पेट देना है, खाली पेट देना है। या तो आप इसको सुबह दो या शाम को। मेरे साथ यदि आप इसे सुबह खाली पेट देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और एक विशेष बात का ध्यान रखना दोस्तों, डिलीवरी से पहले नहीं देना है, डिलीवरी के बाद ही देना है। और गाभिन पशु को आपको नहीं देना है। और जो हमने मात्रा बताई है वो 1 दिन की मात्रा है, रोज़ बनाना है, रोज़ बना के देना है। बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं, सर ये कितने दिन की मात्रा है? दोस्तों ये 1 दिन की मात्रा है जो हमने बताई है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। और पूरी देखने की कोशिश करो। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और हर किसान भाई तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी किसान भाई को फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान, खमा गनी, नमस्कार।